हाँ जी, मेरा नाम डॉक्टर उमेश वाधवानी है और आज हम बात करने वाले हैं काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। प्रिवेंशन, क्योर, हॉस्पिटल बिल्स, मेडिकल बिल्स, दवाइयों के बिल, उस पे पैसा कितना जाता है, कैसे उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे पैसा बचा सकते हैं, सारी चीजों के बारे में। और यहाँ पे हम इंडियंस का पैसों के साथ रिलेशनशिप और सर्विस इंडस्ट्री को पैसा नहीं देना, क्वेश्चन करना, वो सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं। बट आई नो यू विल बी लाइक, ये किसकी बारे में बात कर रहा है? सब कुछ कवर होगा, बने रहो ये वीडियो में, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो शुरू करें उससे पहले 3 सेकंड का मेरा इंट्रो आएगा। फट से चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड चलो बात करते हैं मेडिकल बिल्स को बचा कैसे सकते हैं उनके बारे में। ऑलराइट, ये टॉपिक पर मैं और डिटेल में जाऊं तो मैं आपको एक इंसिडेंट बताना चाहता हूं, ठीक है। 8 अप्रैल को, एज यू कैन सी माई लुक, आई लॉस्ट माई बड़े पापा। ठीक है, अभी इट वॉज अ सैड इवेंट। ऑफकोर्स वी वेंट थ्रू ग्रीफ एज अ फैमिली, बहुत सारा इशू हुआ। 8 तारीख से लेके 19-20 तारीख तक मैं छुट्टी पे था। बट 7वीं और 6ठी तारीख पे ये जो इंसिडेंट हुआ, उससे पहले ना इंस्टाग्राम पे कोई एक इंसान ने मुझे मैसेज भेजा और वो मैसेज में उन्होंने मुझे बोला कि मुझे ये सारे इशू है, मेरे हस्बैंड को ये सारे इश्यूज हैं, मुझे इसके लिए आपकी हेल्प चाहिए। और मैंने उनको बोला कि ये सारी चीज़ें हम इंस्टाग्राम पे बात नहीं कर सकते, ये रहा मेरा कंसल्टेशन डिटेल, आप कंसल्टेशन बुक कर लो, है ना। उसके बारे में हम कंसल्टेशन पे बात कर लेंगे। एंड ऑफ कोर्स मेरा कंसल्टेशन चार्ज है वो वहाँ पे मेंशन था ना। एट द सेम टाइम हम फ्री कंसल्टेशन भी ऑफर करते हैं, तो मैंने उनको फ्री कंसल्टेशन के बारे में भी उनको बताया कि मेरी टीम से बात करनी है तो आप इसके बारे में फ्री में बात कर सकते हो मेरी टीम के साथ। ये बात हो गई। बट वापस से वो जो इंस्टाग्राम पे मैसेज आया था जिस इंसान का, उनको और वहीं पे बात करनी थी मेरे साथ। बट जब तक उन्होंने वो दूसरा मैसेज भेजा तब तक मेरे घर पे ये इंसिडेंट हो चुका था, तो मैं इंस्टाग्राम चेक नहीं कर रहा था। मैंने इंस्टाग्राम पे अनाउंस भी कर दिया था कि मैं 19 तारीख तक अवेलेबल नहीं हूँ। 3-4 दिन में आई गॉट अ मैसेज फ्रॉम द सेम पर्सन अगेन सेइंग कि सर आप तो अलग दिख रहे थे इंस्टाग्राम पे, बट अभी आप उन्हीं में से हो जो पैसे के पीछे भागते। अगर आपको पैसा ही चाहिए था तो मैं पैसा दे देती, बट आप मुझे हेल्प कर देते। ये वो ऐसे मुझे गिल्ट ट्रिप पे डाला गया वो मैसेज के अंदर। तो दैट ट्रिगर्ड, ये पूरा इंसिडेंट ने ना ट्रिगर किया ये वीडियो बनाने के लिए। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि एज इंडियंस हमें थोड़ा पैसों के साथ रिलेशनशिप बेहतर करना चाहिए। और अगर ये रिलेशनशिप बेहतर हो गया तो हमारे मेडिकल बिल्स, हॉस्पिटल बिल्स, सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। उसमें आपको आपकी मेंटालिटी में थोड़े चेंजेस लाने पड़ेंगे। चलो उसके बारे में एक एक करके बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहला, आई गेट अ लॉट ऑफ मैसेजेस सेइंग कि सर डाइट प्लान तो आपके पास पड़ा होगा ना, आप ऐसे फ्री में दे दो ना हमें डाइट प्लान। मैं उन सबसे ऐसा पूछना चाहता हूँ कि क्यों मैं 6.5 साल मेडिसिन का पढ़ाई किया, उसके बाद 2 साल यूके जाके न्यूट्रिशन और फिटनेस और मेंटल हेल्थ का पढ़ाई किया, 11 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। ये सारी चीज़ें करने के बाद मैं और मेरे जैसे सारे कंटेंट क्रिएटर्स बैठ के वीडियो प्रोडक्शन में, एडिटिंग में खर्चा डालते हैं, टाइम डालते हैं और सारी चीज़ें करके वीडियोस बनाते हैं, आपको ऑनलाइन फ्री नॉलेज भी देते हैं। उसके बाद हम फ्री में डाइट प्लान क्यों दें आपको? और रही बात टेम्पलेट की या कॉपी पेस्ट की, नहीं, कॉपी पेस्ट नहीं होता है। क्या करना है और कैसे करना है दोनों अलग अलग चीजें। इंटरनेट पे आपको बहुत सारे सेलिब्रिटीज के डाइट प्लान के वीडियोस मिलेंगे कि ऋतिक रोशन दिन में ये खाता है, शिल्पा शेट्टी दिन में ये खाती है। क्या आप वो देख के वो फॉलो कर पाओगे क्या? नहीं, बिकॉज ऋतिक रोशन का एज, सेक्स, हाइट, वेट, उसके प्रेफरेंसेस आपके प्रेफरेंसेस से अलग है। सेम अप्लाइज टू शिल्पा शेट्टी एज वेल। तो इवन मेरे पास टेम्पलेट्स रेडी हैं, वो टेम्पलेट्स को आपके घर के खाने में फिट कराने के लिए हमारा टाइम लगेगा। एंड दिस इज वेयर आई वांट टू टॉक अबाउट द सेकंड पॉइंट, टाइम इज मनी। एंड आप बोलोगे कि नहीं ये तो खाली, नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। देखो दुनिया में ना 2 तरीके के बिजनेसेस होते हैं, एक होता है सर्विस इंडस्ट्री, दूसरा होता है प्रोडक्ट इंडस्ट्री। सो फॉर एग्जांपल मुझे एक लाइट बल्ब खरीदना है तो मैं एक इलेक्ट्रॉनिक के स्टोर पे जाऊंगा। इलेक्ट्रॉनिक के स्टोर पे लाइट बल्ब 50, 60, 70, 100, 200 जितने का भी मिल रहा है। लेट्स से हम 50 रुपए का लाइट बल्ब की बात कर रहे हैं, तो वो जो दुकान वाला है उसको 50 रुपए में नहीं पड़ा होगा, उसको शायद 35 रुपए में बल्ब पड़ा होगा। तो 35 रुपए में भी वो आपको बेच सकता है ना, बट आप उसको वो क्वेश्चन नहीं करोगे। आपको भी पता है कि उसको 35 में पड़ा है और आपको 50 में बेच रहा है। बट यू विल थिंक कि भाई साहब ने दुकान खोली है, रेंट लगाया, पूरा दिन दुकान पे बैठता है, तो वो 15 रुपए तो कमाएगा कि नहीं कमाएगा वो बल्ब के ऊपर। तो वो प्रोडक्ट हुआ, वहां पे आपको क्वेश्चन नहीं आता बिकॉज आपके हाथ में कुछ 50 रुपए में आया है। बट व्हेन आई टॉक अबाउट टाइम इज इक्वल टू मनी, हम आपके डाइट प्लान के लिए बैठ के आपकी लाइफस्टाइल को एनालाइज करते हैं, आपके ब्लड रिपोर्ट्स को एनालाइज करते हैं। वहां पे हम आपको फिजिकल कोई प्रोडक्ट नहीं दे रहे, बट हमारा टाइम तो वहां पे भी गया है आपको समझाने के लिए। एंड दैट्स वेयर द टाइम इज इक्वल टू मनी। आप जैसे फिलिप्स वाले को जाके, या चलो फॉरगेट अबाउट द दुकान, आप अमेजोन से भी कोई चीज खरीद रहे हो तो अमेजोन पे कोई सेलर ने वो जो एडवर्टाइज किया हुआ है वहां पे भी उसका टाइम लगा है, तो वहां पे वो अपना प्रॉफिट डालेगा।
कोई चैरिटी करने नहीं बैठा हुआ है यहाँ पे, एवरीवन, एंड इनफैक्ट यू, कोई चैरिटी क्यों, आप करते हो क्या चैरिटी? आपने चैरिटी की, आप अपने लाइफ में कोई भी प्रोफेशन कर रहे हो, आप कुछ काम नहीं कर रहे हो, आपके पेरेंट्स काम कर रहे हैं, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, रियल एस्टेट एजेंट है, बिजनेस चला रहे हैं, सर्विस इंडस्ट्री में या कुछ भी है, वो चैरिटी कर रहे हैं क्या? अगर चैरिटी कर रहे हो तो आपके घर पे खाना पीना कहां से आएगा? तो यू टू अंडरस्टैंड, सर्विस इंडस्ट्री में अगर आपको कोई प्रोडक्ट नहीं मिल रही है, डजंट मीन कि वहां पे टाइम नहीं गया, मेहनत नहीं गई है, एंड वो मेहनत आपको लॉन्ग टर्म में हेल्प करेगी, स्पेशली विद द प्रोफेशंस लाइक न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियंस, फिजियोथेरेपिस्ट, जुम्बा इंस्ट्रक्टर्स, योगा इंस्ट्रक्टर्स, फिटनेस ट्रेनर्स। ये सारे लोग आपकी एक बहुत बड़ी दिक्कत को सॉल्व कर रहे हैं। जो दिक्कत है, आपको दवाई नहीं खानी पूरी जिंदगी। मेरे जितने भी क्लाइंट्स आते हैं उनमें से बहुत सारे क्लाइंट्स को होता है कि सर मुझे मेडिसिन पे डिपेंड नहीं रहना है, इसलिए मैं डाइट कर रही हूं या कर रहा हूं। बट आप अपनी ड्युअलिटी देख रहे हो, आप दोगलापन देख रहे हो। आप कोई डॉक्टर के पास जाओगे, बुखार आया, सर्दी खांसी हुई, कुछ भी हुआ, डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख के देगा, दवाई नहीं दे रहा, दवाई अभी भी आपको मेडिकल स्टोर से खरीदना पड़ रहा है, पर डॉक्टर आपको चार्ज कर रहा है ना 200, 500, 1000 रुपए कंसल्टेशन के। आप उसको तो कभी नहीं बोलते कि सर आपने प्रिस्क्रिप्शन लिख के दिया, दवाई तो हमें कहीं, और वो दवाई जो है वो मेडिकल स्टोर पे डिस्काउंट मांगे बगैर आप फ्री में वो ले लोगे बिंदास। अगर पहचान वाला होगा तो आप डिस्काउंट मांगोगे, बट यू वोंट बी लाइक कि मुझे फ्री में दवाई दे दो। क्यों कोई आपको फ्री में दवाई दे? अगर आप वहां पे वो क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, आई नो आपका लॉजिक है कि वहां पे हमें प्रोडक्ट मिल रहा है, बट आपको दवाई नहीं खानी है, तो द अदर वे इज या तो सफर करो। लेट्स से आपको फ्रैक्चर हुआ है, फ्रैक्चर में अपने आप बॉडी रिपेयर करती है फ्रैक्चर को, बट आप दवाई खाते हो क्यों? क्योंकि दर्द होता है फ्रैक्चर, है ना? तो या तो आप सफरिंग में जियो, या आप मेडिकल स्टोर वाले को पैसे दोगे दवाई के लिए। तीसरा रास्ता नहीं है यहाँ पे। तो अगर आप कोई सर्विस इंडस्ट्री के पास जा रहे हो, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जा रहे हो, न्यूट्रिशनिस्ट के पास जा रहे हो, योगा इंस्ट्रक्टर के पास जा रहे हो, वो अगर आपको पर्सनल अटेंशन दे रहा है, वो अपना टाइम स्पेंड कर रहा है, तो दे विल चार्ज मनी, एंड इट्स ओके, एंड इट्स इवन बेटर टू पे टू दैट डॉक्टर हु इज प्रिस्क्राइबिंग यू मेडिसिन, बिकॉज मेडिसिन इज टेम्पररी, लाइफस्टाइल चेंज इज परमानेंट। अगर मैं आपका खाना फिक्स कर रहा हूं तो वो परमानेंटली फिक्स कर रहा हूं। इस पे आता है नेक्स्ट, हॉस्पिटल बिल्स। आपको अगर हार्ट कंडीशन हुआ है, आपको अगर डायबिटीज हुआ है, आपको अगर किडनी फेलियर हुआ है, आप कोई हॉस्पिटल में जाओगे, हॉस्पिटल वाला आपको बिल बना के देगा ना, आप कहीं से भी जुगाड़ करके वो पैसा, लोन लेके दोस्तों से पैसा निकाल के भी आप वहां पे दोगे। क्यों? क्योंकि मरने की सिचुएशन आ गई है, डेथ एंड लाइफ का सवाल है वहां पे। बट हमारे जैसे प्रोफेशनल आपको वहां तक पहुंचने ही नहीं देंगे। तो किस पे प्रायोरिटी करना चाहिए? आप कभी हॉस्पिटल के साथ बैठ के आर्ग्यूमेंट करते हो, सर डिस्काउंट दे दो, यार फ्री में सर्जरी क्यों नहीं करते? क्यों? Why this दोगलापन? But what you have to do is you have to start prioritize, you have to compare कि ये चीज है जो सर्जरी कर रहा है मेरी बॉडी पे, ये चीज है जो प्रिवेंशन ला रहा है, मेरे को वो सर्जरी तक पहुंचने ही नहीं देगा, वो चीज सिखा रहा है। तो यू शुड बी पेइंग न्यूट्रिशनिस्ट पीपल मोर इन कंपैरिजन टू द हॉस्पिटल। बट यहाँ पे 1.5-2 लाख 5 लाख लेजर थेरेपी करा ली, मेडिसिन एक्ने के लिए, बायोटिन के महंगे सप्लीमेंट्स, ये सब तो ऐसे ही निकल आता है पॉकेट में से। बट जब कंसल्टेशन की बात आती है तो नहीं, फ्री में चाहिए। व्हाई? आई वांट यू टू आस्क योरसेल्फ दिस, आई जेन्युइनली वांट यू। देन स्पेसिफिकली मेरे सिचुएशन में एक आता है, जब हम डाइट प्लान बना के देते हैं आपको, तो सर ये तो हमारे घर का खाना ही है, ये तो हम ऑलरेडी घर पे बना सकते हैं, तो इसके लिए हम आपको पैसे क्यों दें? अगर आप घर पे बना सकते हो और घर पे आप चीजें खा रहे हो तो आपको हेल्थ इश्यूज नहीं होने चाहिए, है ना? खाना हम सब सिमिलर ही खाते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी पोहा उपमा इडली वड़ा डोसा, कभी ओकेजनली जाके बाहर पिज्जा बर्गर खा लिया, पनीर मखनी दाल मखनी कुछ खा लिया, यही हम खाना खा रहे हैं। पर ये चीजों को कैसे यूज करना है वो हम कंसल्टेशन में आपको सिखा रहे हैं, बाय गिविंग यू अ चार्ट एज एन एग्जाम्पल। घर का खाना से अगर आपसे खुद से हो रहा है तो करो ना, क्यों नहीं कर रहे हो? This is very very annoying and disappointing on professionalism part. अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, है ना, आप सब 10 बिजनेसेस को मैनेज करो, तो 10 बिजनेस में आप सिमिलर फंडेस इस्तेमाल कर रहे हो, तो कोई आपको ऐसा बोले कि मेरे अकाउंट्स फ्री में कर दे, बिकॉज आपको तो कॉपी पेस्ट ही करना है, आपका टाइम तो जा रहा है ना, आपको अनोइंग लगेगा कि नहीं लगेगा? सो माई होल पर्पस बिहाइंड मेकिंग दिस वीडियो इज कि if you are in touch with physiotherapists, fitness instructors, nutritionists, जो भी प्रिवेंशन में आपको हेल्प कर रहे हैं, you should be respecting them more, you should be paying them money without asking questions. जहाँ पे क्वेश्चन करना चाहिए वो है जो आपको दवाइयों पे डिपेंड रख रहा है, जो आपको बार बार डिजीजेस दे रहा है, जो आपको सर्जरी करवाने पे मजबूर कर रहा है, वहां पे तुम्हें क्वेश्चन करना चाहिए, हमारे जैसे प्रोफेशंस पे नहीं। दिस वॉज समथिंग जो मेरे को मेरी सिस्टम में से बाहर निकालना था। तो अभी इफ यू रीच आउट टू एनी प्रोफेशनल ऑन इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जिनका नंबर आपके पास है, तो उनका नंबर आपके पास है, मतलब आपके पास उनकी एक्सेस है, इट डजंट मीन कि वो पूरा दिन अवेलेबल है आपके सवालों के जवाब देने के लिए। और अगर आप उनका टाइम ले रहे हो तो मेक श्योर यू आर पेइंग देम एज वेल। एंड आई नो अ लॉट ऑफ पीपल आर नॉट इन अ सिचुएशन टू पे,
दैट्स वेयर पीपल लाइक मी विल ऑफर यू 15-20 मिनट का कंसल्टेशन, और वहां पे भी अगर आप उनका टाइम रिस्पेक्ट करे बगैर सेशन कैंसिल कर रहे हो, सेशन में आ नहीं रहे हो, उनका फोन नहीं उठा रहे हो, तो यू शुड क्वेश्चन योर एथिक्स। आप किसी के टाइम की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो। एंड इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड दिस, देन आई थिंक यू नीड टू रीइवैल्यूएट योर ह्यूमन प्रिंसिपल्स। मुझे आई नो आई एम बीइंग हार्श, बट यू नीड टू डू दैट। इफ यू आर समवन हु ऑलवेज respects others' time and boundary, I really admire that fact. But if you don't, I just gave you some logical points to think about it. थोड़ा और उस पर पॉन्डर करना एंड मुझे कमेंट में बताना इफ़ यू आर फ्रॉम अ सर्विस इंडस्ट्री, आपको ये अनोइंग लगता है कि नहीं लगता है, एंड व्हाट आर योर सॉल्यूशंस टुवर्ड्स इट। आई जेन्युइनली बिलीव एंड आई अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट कि इंडिया एज अ नेशन इज इन अ पैराडाइम शिफ्ट। हम अभी भी ये सारे प्रिवेंटिव मेथड्स को अच्छे से समझ रहे हैं, बट अभी समझ रहे हैं, उसका बेनिफिट्स आपको पता चल गया है, तो अगर उनकी आप हेल्प ले रहे हो तो उनको पे करना भी शुरू करो, एंड वो लॉन्ग टर्म में आपके लिए बहुत सही होगा। बिकॉज अदरवाइज इवेंचुअली यहाँ पे अभी काम नहीं करोगे तो 40-50 की एज में हॉस्पिटल बिल्स पे करने पड़ेंगे आपको। एंड दिस इज द लास्ट नोट which I wanted to end this video on. If you enjoyed this video, if you liked this video, if you found this thought provoking, like this, share this with your friends and family members, and comments में मुझसे पूछो कुछ सवाल है तो। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब करो एंड अपना ध्यान रखो।